मृत्यु के बाद की उस अनोखी दुनिया की यात्रा में आज मैं आप सभी के साथ नितिन माथुर जी का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। नितिन जी एक कट्टर नास्तिक व्यक्ति रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के अस्तित्व में उनका कभी विश्वास ही नहीं रहा और अपने पूरे जीवन में उन्होंने परमात्मा के कभी किसी रूप को माना ही नहीं। तो उनका जो ये एक्सपीरियंस था कुछ एक अलग से अंदाज में उनके साथ हुआ। लेकिन एक नास्तिक व्यक्ति को जब ये इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं और वो मृत्यु के बाद की उस दुनिया को बयां करते हैं, तो बहुत कुछ समझ में निकल कर सामने आता है कि परमात्मा आखिर कैसे हैं, वो चाहते क्या हैं। और कुछ एक चीज़ें जिसका निचोड़ हम निकाल चुके हैं अपनी इस इतनी लंबी यात्रा में, जो ये इस चैनल की सालों की यात्रा रही है। आप लोग के साथ बहुत सारी वीडियोस मैंने शेयर की हैं, तो उनकी सत्यता पर भी मोहर लग रही है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जब कोई भी किसी का भी एक्सपीरियंस, हमने जो जानकारियाँ निकाली हैं, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उसकी सत्यता पर मोहर लगाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। नितिन जी का भी ये एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है। नितिन जी को जब ये नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, वो कहते हैं कि ये जैसे एक सेकंड का शिफ्ट था। जैसे शरीर से प्राण निकलते हैं, वो माइक्रो सेकंड्स की बात थी। कुछ जैसे हमारे दिमाग में ये होता है ना कि बहुत दर्द होता है, स्लो स्लो प्राण निकलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो उनका ये एक्सपीरियंस था, ये ऐसे था कि उन्होंने अपने आप को बॉडी में और बॉडी से बाहर, ये माइक्रो सेकंड्स में उन्होंने पाया। वो कहते हैं जैसे उनके सामने बिल्कुल उनके ऊपर जैसे एक पोर्टल खुला, एक बहुत गहरी बड़ी सी सुरंग वो उनके सामने खुली। वो कहते हैं कि वो सुरंग बिल्कुल स्थिर थी, उसमें बिल्कुल कोई हलचल नहीं थी। मैं चाहता था कि मैं अपने परिवार के लोगों को कहूँ कि देखो वो सुरंग है, लेकिन मैं कह नहीं सकता था। उस सुरंग में कुछ था, मुझे एहसास था, मैं महसूस कर सकता था, मैं ये जानता था कि उस सुरंग में कुछ है जो मुझसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। मेरी हर भावना, हर सोच, हर कर्म, हर खुशी, हर दुख, हर पाप, हर सच, हर झूठ से वाकिफ है। कुछ है, और वो जो है उसे हर चीज़ जिसे मैंने कभी छुआ है, जिसे मैंने कभी चखा है, हर शब्द जिसे मैंने कभी बोला है, हर विचार जिसे मैंने कभी सोचा है, हर साँस, मेरे दिल की हर धड़कन, मेरी हर भावना, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वो नावाकिफ़ है। लेकिन उस सुरंग में जो कुछ भी था, वो मुझ में बड़ा इंटरेस्टेड था। वो वो उसने जैसे मुझे पूरा का पूरा डाउनलोड कर लिया था। उसे मेरे पूरे अस्तित्व की भान सब कुछ पता है। और वो जो था, उसे मेरे जीवन में जो मेरा दर्द रहा है, डिप्रेशन रहा है, मैं जिस सकारात्मक या नकारात्मक फीलिंग से गुज़रा हूँ, उन सब में बहुत दिलचस्पी है। लेकिन उसे मेरी उम्र से, मेरी जाति से, मेरी सामाजिक स्थिति से, मेरी आर्थिक हालत से, किसी भी बात से कोई लेना-देना नहीं है। उसे रत्ती भर भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि मेरी उम्र क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरी शक्ल क्या है, मेरा परिवार क्या है, मैंने कितना धन कमाया है, मेरी आर्थिक हालत क्या है, मेरी भौतिक हालत क्या है, उसे कोई लेना-देना नहीं है। उसे रत्ती भर भी इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। मेरे बैंक में कितना पैसा है, मैं किस धर्म में बिलीव करता हूँ या नहीं करता हूँ, मैंने अपने जीवन में कितनी सक्सेस हासिल करी है या बिल्कुल नहीं करी है, उसे किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर जैसे वो मेरे साथ एकाकार हो गई, मुझ में समा गई, और मैं निहायत ही पॉजिटिविटी से भर गया हूँ। और उस सुरंग के उस कोने में जहाँ मेरी बेटी खड़ी है, उसके अंदर जो मेरे लिए फीलिंग्स है, प्यार है, करुणा है, मैं वो महसूस कर सकता हूँ स्पष्ट। जो कुछ उसके अंदर चल रहा है, मैं उसे स्पष्ट महसूस कर सकता हूँ।
नीतीश जी कहते हैं कि इस भौतिक आँखों के लिए वो अदृश्य है, लेकिन जैसे बिजली की तरह मेरी बेटी के अंदर वो करुणा, वो प्यार एकदम स्पष्ट मैं देख सकता हूँ, वो कौंध रहा है। वो उसके अंग-अंग में देख सकता हूँ, वो उसके कंधों में है, वो उसके दिल में है, वो उसके बह रहा है उसके अंदर मेरे लिए जो प्यार, मैं उसे देख सकता हूँ। और ये भौतिक आँखों से मैं नहीं देख सकता, लेकिन उस वक़्त मैं देख सकता था। ये जो बात कही है ना नीतीश जी ने, ये बात इससे पहले भी अलग अंदाज़ में, इनका थोड़ा तरीका अलग है बात को एक्सप्लेन करने का। अलग तरीके से यही बात कई नियर डेथ एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों द्वारा कही गई है। जैसे कि एक महिला द्वारा ये कहा गया था कि जो प्रार्थनाएँ जब वो कोमा में थी, तो जो प्रार्थनाएँ परिवार के लोग उनके लिए कर रहे थे, उनके दोस्त उनके लिए कर रहे थे, वो स्पष्ट वो देख सकती थी। प्रार्थनाएँ प्रार्थनाएँ, वो सिर्फ़ फीलिंग्स होती हैं प्रार्थनाएँ। हम प्रार्थनाओं को सिर्फ़ बोलते हैं, उन्हें देख नहीं सकते हैं। लेकिन वो वहाँ उन्हें देख सकती थी। बिल्कुल, जैसे वो शब्द जीवित हैं, इस तरीके से वो उन प्रार्थनाओं को देख सकती थी जो जब वो कोमा में थी उनके परिवार के लोग कर रहे थे। कुछ इसी तरह से नीतीश जी बयाँ कर रहे हैं कि मैं अपनी बेटी के अंदर मेरे लिए जो प्यार बह रहा है उसके रोम-रोम में, मैं उसे देख सकता था। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने कई बार कहा कि मेरा मुझे बड़ी खुशी होती है कि कभी जब यही चीज़ें बताती हैं कि इस चीज़ में कितनी सत्यता है। जब आपको एक जैसे एक्सपीरियंस अलग-अलग लोगों के द्वारा मिलते हैं। अब यहाँ पर ये नीतीश जी बहुत ही नास्तिक व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने परमात्मा की कभी किसी भी फ़ॉर्म में पूजा-पाठ, किसी भी चीज़ में कोई बिलीव नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उनके जो ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं, ये भी उन्हीं की तरह हो रहे हैं जैसे धार्मिक व्यक्तियों को होते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो उस जो वो दिव्यता महसूस करते हैं, उसे वो किसी चेहरे का मतलब यदि आप परमात्मा के जिस भी रूप में आप बिलीव करते हैं या यहाँ तक कि किसी गुरु में भी अगर आप बिलीव करते हैं, दुनियावी गुरु जो मनुष्य हैं, आप उनमें बहुत गहरा बिलीव करते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें वो हमारे गुरुजी दिखे, कोई कहेगा कि हम जिस भी परमात्मा के रूप में वो बिलीव करते हैं, श्री कृष्णा में, श्री राम में, जिस भी रूप से वो बिलीव करते हैं परमात्मा के अस्तित्व में, वो मैंने देखा। लेकिन यहाँ ये नास्तिक हैं, तो ये कह रहे हैं मैंने देखा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ है और वो बिल्कुल मेरे साथ आत्मसात हो गया है, लेकिन मैंने देखा कुछ भी आँखों से बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है कि मैंने क्या देखा, बताने के लिए कुछ नहीं है। वो कहते हैं मुझे सिर्फ़ इतना पता है कि मैं ये महसूस कर सकता था कि मैं नीतीश जी कहते हैं कि वो जो दिव्यता थी, वो निहायत ही बुद्धिमान, ताकतवर और बहुत अनंत काल से है, ये मैं जानता था। लेकिन आज तक जो हमें हमारे धर्मों में जो सिखाया जाता है, वो कितना बचकाना है और कितना कितना नादानियों भरा है, ये भी मुझे फ़ील हो रहा था। एक चीज़ और नीतीश जी ने कहा, उन्होंने इसे परमात्मा का नाम नहीं दिया। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अ, मैं इसकी तुलना परमात्मा से नहीं कर रहा। मतलब ये ज्ञान उन तक पहुँच रहा था कि इस वक़्त जो कुछ भी मैं महसूस कर रहा हूँ, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा से उसकी तुलना करना ऐसा होगा जैसे समुद्र की तुलना एक घड़ा पानी से करना। अब आप देखिए कितनी उनकी जो ज्ञान का स्तर बढ़ रहा है। वो इतनी गहरे प्रेम को, बुद्धिमत्ता को, ताकत को महसूस कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम वो ये बात कह रहे हैं कि नहीं, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा की तुलना तो इससे ऐसे है जैसे समुद्र की तुलना एक घड़ा पानी से की जाए। इसके बाद नीतीश जी कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ? तो उसके बाद उस दिव्यता ने उनके साथ संवाद करना, बातचीत करना शुरू किया। अब वो बातचीत क्या थी, इसका ज़िक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।
मृत्यु के बाद की उस अनोखी दुनिया की यात्रा में आज मैं आप सभी के साथ नितिन माथुर जी का नियर